यह कहानी है रामू की, एक साधारण रिक्शावाला जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पालता था। रामू हर दिन की तरह सुबह उठकर अपने पुराने रिक्शे को लेकर शहर की सड़कों पर निकल जाता था। उसकी जिंदगी में कोई खास रंग नहीं था, बस सुबह से शाम तक की थकावट और थोड़ा बहुत कमाकर अपने घर लौटने का सिलसिला था। लेकिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आने वाला था। शहर के एक कोने में एक विशाल हवेली थी, जहां रहता था शहर का सबसे बड़ा जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह। उनकी एकमात्र बेटी साक्षी अपनी सुंदरता और मासूमियत के लिए पूरे इलाके में जानी जाती थी। साक्षी का दिल बहुत ही दयालु था। उसे हमेशा से ही जरूरतमंदों की मदद करने में खुशी मिलती थी। लेकिन उसकी जिंदगी भी उसी हवेली में कैद थी। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था, लेकिन उसे अपने मन की करने की इजाजत नहीं थी। एक दिन साक्षी को अचानक किसी जरूरी काम से अपने पिता की हवेली से बाहर जाना पड़ा। बाहर निकलते समय उसने देखा कि बाहर खड़ा एक साधारण सा दिखने वाला रिक्शावाला उसकी ओर देख रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि रामू था। साक्षी ने उसके रिक्शे में बैठने का फैसला किया। रामू ने उसे सम्मान के साथ रिक्शे में बिठाया और चुपचाप अपना काम किया। वह उसे शहर के एक बुटीक पर छोड़ने वाला था, लेकिन रामू की आंखों में एक अनकहा भाव था जिसे साक्षी ने महसूस किया। रास्ते में साक्षी ने रामू से बातें करना शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रामू ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी, मेरा नाम रामू है, मैं यही रिक्शा चलाता हूँ। साक्षी ने उसकी सादगी को पसंद किया और उसकी ईमानदारी को महसूस किया। आने वाले दिनों में साक्षी अक्सर रामू का रिक्शा बुलाती थी। हर बार वे दोनों एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी बातें करते और धीरे धीरे उनकी ये छोटी छोटी बातें गहरी दोस्ती में बदल गईं। रामू साक्षी से कुछ अलग था। वह उसकी धनी दुनिया से बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उसकी सादगी और सच्चाई साक्षी के दिल को छू जाती थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, साक्षी ने रामू से कहा, रामू, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हम सब एक जैसे होते हुए भी इतने अलग क्यों हैं? रामू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जी, पर हम सबकी अपनी अपनी जगह है साहिबा। हम वही खुश रह सकते हैं जहां हमें भगवान ने रखा है। साक्षी ने उदासी से उसकी ओर देखा और कहा, पर क्या खुशी का हक सबको एक जैसा नहीं मिलना चाहिए? उनकी बातचीत अब सिर्फ साधारण सवाल जवाब तक सीमित नहीं रही। वे दोनों अब अपनी भावनाएं बांटने लगे थे। रामू को एहसास हुआ कि वह साक्षी से प्यार करने लगा है, लेकिन वह जानता था कि यह संभव नहीं है। वह एक गरीब रिक्शावाला था और साक्षी जमींदार की बेटी। उनके बीच समाज की दीवारें थीं, जो उन्हें कभी साथ नहीं रहने देतीं। लेकिन साक्षी का दिल अब रामू के बिना अधूरा महसूस करने लगा। वह उसे देखकर खुश होती, उसके साथ वक्त बिताकर सुकून पाती। एक दिन साक्षी ने अपने दिल की बात कह दी, रामू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहिए? रामू चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि साक्षी उससे इस तरह की बात करेगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने जवाब दिया, साहिबा, यह मुमकिन नहीं है। आप जमींदार की बेटी है और मैं तो सिर्फ एक रिक्शावाला हूँ। हमारी दुनिया अलग है। साक्षी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, दुनिया की फिक्र मत करो रामू, मेरे लिए तुम्हारी सादगी ही सब कुछ है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे हमारी दुनिया कितनी भी अलग क्यों हो। रामू ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, लेकिन यह प्यार हमें किसी मंजिल तक नहीं ले जा सकता साहिबा। लोग हमें कभी समझेंगे नहीं। उन दोनों का प्यार अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था। साक्षी के पिता ठाकुर प्रताप सिंह इस बात से अनजान थे कि उनकी बेटी एक साधारण रिक्शावाले से प्रेम करती है। लेकिन जैसे ही यह बात हवेली में फैली, पूरा गांव हैरान रह गया। ठाकुर प्रताप सिंह को जब यह पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत रामू को अपने पास बुलाया और उसे सख्त हिदायत दी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी की तरफ देखो? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आज के बाद मेरी बेटी से कभी बात करने की हिम्मत मत करना। रामू का दिल टूट गया था। उसने साक्षी से दूर जाने का फैसला कर लिया। उसने साक्षी को आखिरी बार देखने का मन बना लिया और उससे कहा, साक्षी, तुम्हारा और मेरा साथ होना मुमकिन नहीं है। हम दोनों की दुनिया अलग है। मैं हमेशा तुम्हें दिल से प्यार करता रहूंगा, लेकिन यह प्रेम हमें सिर्फ तकलीफ देगा।
हमें अलग होना ही होगा। साक्षी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं रामू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम चले गए तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। रामू ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, साक्षी, हमें इस दुनिया की हकीकत को स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी। उस दिन के बाद रामू ने साक्षी से मिलना बंद कर दिया। उसने शहर छोड़ दिया और कहीं दूर चला गया। साक्षी का दिल अब खाली हो चुका था। वह चाहकर भी रामू को भुला नहीं पाई। उसकी आंखों में हर रोज आंसू होते और वह हमेशा रामू की यादों में खोई रहती। साक्षी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन जो मैं चाहती थी वो आपसे नहीं मिला। आप मुझे कभी समझ नहीं पाए। ठाकुर प्रताप सिंह ने भी समय के साथ अपनी गलती समझी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामू कहीं दूर जा चुका था और साक्षी की जिंदगी एक अंधकार में डूब चुकी थी। साक्षी ने अपने कमरे में बैठे हुए अपने आप से कहा, रामू, तुम जहाँ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक दिन हम जरूर मिलेंगे, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। और फिर वह आसमान की ओर देखकर बोली, शायद हमारी कहानी इस जन्म में पूरी न हो पाए, लेकिन अगले जन्म में हमारा मिलन जरूर होगा। साक्षी अब अपने जीवन की अधूरी प्रेम कहानी को दिल में बसाए हर दिन जीने की कोशिश कर रही थी। रामू की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। समय धीरे धीरे बीतता गया और साक्षी को लगा कि उसकी उम्मीदें अब मुरझाने लगी है, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं थी कि वक्त उसे मिटा सके। उधर रामू शहर छोड़ने के बाद एक छोटे से गांव में बस गया था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन साक्षी की यादें अब भी उसके दिल में बसी हुई थीं। वह हर दिन साक्षी को याद करता, लेकिन अपने फैसले से पीछे नहीं हटता था। एक दिन जब साक्षी अपने पिता की जमीनों का मुआयना कर रही थी, उसने सुना कि पास के गांव में एक नया मंदिर बनाया जा रहा है और वहां काम करने वाले मजदूरों की बहुत तारीफ हो रही है। जिज्ञासावश साक्षी ने मंदिर की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक साधारण सा आदमी, जो एक मजदूर की तरह काम कर रहा था, उसकी आंखों में कुछ परिचित सा लगा। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रामू ही था। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और रामू के पास जाकर बोली, तुम्हें लगा था तुम मुझसे दूर रहकर जी लोगे? रामू ने साक्षी को देखकर चौंकते हुए कहा, साक्षी, तुम यहाँ कैसे? उसकी आवाज में आश्चर्य और दर्द था। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे बिना जीना कभी आसान नहीं था रामू, मैं हर दिन तुम्हें याद करती रही। रामू ने नजरें झुका ली और बोला, मैंने तुम्हारे लिए सही फैसला लिया था साक्षी, हमारी दुनिया अलग है। लेकिन साक्षी अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने कहा, हमारी दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन हमारा प्यार एक है। इस दुनिया के नियमों से नहीं डरती। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हम इसे हर मुश्किल से ऊपर उठा सकते हैं। रामू के दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। उसने कहा, पर समाज, तुम्हारे पिता? साक्षी ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि साक्षी का प्रेम कितना सच्चा था। उसने साक्षी का हाथ थामा और कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा साक्षी। अब जब रामू और साक्षी ने फिर से एक दूसरे को पा लिया है, तो क्या उनका प्रेम समाज की सभी दीवारों को तोड़ पाएगा? क्या ठाकुर प्रताप सिंह अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार करेंगे, या उनका प्रेम फिर से किसी बड़ी चुनौती का सामना करेगा? ऐसे ही धमाकेदार रोमांटिक स्टोरी एंड कहानी सुनाने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी बुक को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।